हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपसे मेरी गेट 2022 के जानने के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ गलतियाँ की है गेट प्रिपरेशन के टाइम और गेट एग्ज़ाम के टाइम में भी मैंने बहुत गलतियाँ की है, बिकॉज ऑफ विच आई लॉस्ट माई IIT सीट। सो एवरीवन्स ड्रीम इज़ टू गेट इनटू IIT, तो मेरा भी वही सपना था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट डू दैट। बट अब मैं जहाँ पे भी हूँ आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग माई 100%। सो बट वो मिस्टेक्स आपसे शेयर करना ज़रूरी है सो दैट यू विल लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। तो एक फर्स्ट पॉइंट है कि मैंने गेट की प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट किया। सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। तो इसके वजह से मेरा क्या हुआ कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाई। तो कोर सब्जेक्ट्स लाइक कम्युनिकेशन, EDC, एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मैंने पढ़ा, लेकिन इतना डीपली भी नहीं पढ़ा कि कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसको मतलब आसानी से मैं सॉल्व कर सकती हूँ उसको। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना कॉन्फिडेंस मुझे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क थियोरी, मैथ्स, एप्टीट्यूड इसमें होता है। वो कॉन्फिडेंस मुझे कोर सब्जेक्ट्स में नहीं था। फिर भी मैंने पढ़ा था, लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैंने जो बताया कि मेरा गेट की प्रिपरेशन लेट स्टार्ट हुआ। तो मैं ऐसे करती थी कि आई वॉज रेफरिंग मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स। मैंने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के लिए 3 ऑथर का टेक्स्ट बुक मैंने रेफ़र किया। नेटवर्क थियोरी को भी मैंने ऐसे ही किया है। तो मैं यूट्यूब वीडियोस को भी देखती थी, पैरेलली मैं टेक्स्ट बुक्स को भी रेफ़र करती थी, मेरा नोट्स को मैं मेंटेन करती थी। एक और मैं बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप एक चैप्टर कंप्लीट करोगे तो शॉर्ट नोट्स तभी के तभी रेडी कर लो, क्योंकि वो लास्ट में क्या होता है, वी विल थिंक ओके सब सब्जेक्ट्स कवर होने के बाद हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन वो टाइम आ ही नहीं रहा होगा, क्योंकि जब वो टाइम आएगा तब वो लेट आ चुका होगा। देन व्हाट विल हैपन इज़ यू कांट रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स। ओके, तो आपको क्या करना होगा, जो आपका नोट्स है, जो 5 नोटबुक्स आपने प्रिपेयर किए होंगे, तो वो रिवाइज करना पड़ेगा। दैट विल बी रियली डिफ़िकल्ट। मेरा वही हालत हुआ था। मैंने सोचा कि लास्ट में मैं शॉर्ट नोट्स बना दूँगी, लेकिन क्या हुआ कि आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई शॉर्ट नोट्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं अब सब कंप्लीट करूँगी, बाद में मेरा शॉर्ट नोट्स मैं रेडी करूँगी। तब मेरा एक एक सब्जेक्ट्स में 5 to 6 नोटबुक्स हो गए थे। सो इन द मंथ ऑफ डिसम्बर टू राइट दिस शॉर्ट नोट्स, वंस अगेन आई हैड टू रेफर माई नोट्स। सो दैट वॉज अनदर मिस्टेक आई डिड। और एक और है कि इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आई लॉस्ट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। माई सेल्फ कॉन्फिडेंस वॉज टोटली हैम्पर्ड। मैं सोच रही थी नो, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, गेट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं एक क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊँगी। जो डर सबके मन में होता है वो डर मेरे मन में भी था। तो उसके वजह से मैं मतलब एंग्जाइटी की वजह से क्या होता था कि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाती थी। सो इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आई कुड नॉट स्टडी प्रॉपरली जस्ट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। तो तब मैं चिंता करने के बजाय इफ़ आई हैड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन स्टडीज़ आई कुड हैव कवर्ड मोर सिलेबस, और आई कुड हैव डन द रिविजन प्रॉपरली। तो हमारा एक और गलती होता है कि विच एवर सब्जेक्ट इज़ ईजी, और जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमारा अच्छा सा कमेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, रिवीजन करते टाइम वही सब्जेक्ट हम फर्स्ट उठा देते हैं, बाकी सब्जेक्ट साइड में। तो सपोज़ आई एम वेरी गुड इन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और नेटवर्क थियरी। मैं क्या करती थी, मैं रिवीजन करते टाइम मैं फर्स्ट सिग्नल सिस्टम्स को ही उठाती थी, या तो मैं नेटवर्क थियरी उठाती थी। बाकी सब्जेक्ट्स जो कम्युनिकेशन है, EDC है, मैंने जो कवर किया है, फिर भी मैं उसको रिवीजन के लिए नहीं उठाती थी, क्योंकि मुझे वो डर लगता था कोई मतलब फॉर्मूला मैं भूल गई तो क्या होगा, वो टॉपिक मुझे याद नहीं आया तो क्या होगा। तो वो गलती कभी नहीं करना चाहिए। यू शुड गिव अटेंशन टू ऑल द सब्जेक्ट्स इक्वली।
सब सब्जेक्ट्स को आप अटेंशन देना ही चाहिए। तो एक और पॉइंट होता है कि वी विल बी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट समटाइम्स। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, नेटवर्क थियरी, ये जो सब्जेक्ट हमें अच्छे से पता रहता है, हम क्या करते हैं लास्ट लास्ट में हम शॉर्ट नोट्स को रिवाइज नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, ऐसे ही एग्ज़ाम में चले जाते हैं। बट डोंट डू दैट। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, नेटवर्क थियरी, कंट्रोल सिस्टम जो इजी सब्जेक्ट्स है, वो एक्चुअली दैट विल इंक्रीज योर मार्क्स, दैट विल बूस्ट योर मार्क्स। जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस उसमें आ जाए, आपका अच्छा सा रिवीजन हुआ होगा उसमें, तो आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। इवन अ सिंगल मार्क इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि मैंने मतलब गेट एग्ज़ाम के टाइम मैंने क्या किया, मैं एक्चुअली 100% श्योर ही नहीं थी फ्यू क्वेश्चंस में, लाइक 90%। ओके ये हो सकता है, मुझे लग रहा है ये हो सकता है, तो मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया। तो वो क्या हुआ, वो गलत निकला, और जो मेरा मार्क्स आए थे उसमें भी नेगेटिव मार्किंग में चला गया। तो आई हैव लॉस्ट मोर देन 5 मार्क्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। आई हैव लॉस्ट मोर देन 5 मार्क्स। तो आपको पता चला होगा कि कितना भारी पड़ा होगा वो मेरे लिए, क्योंकि 5 मार्क्स मीन्स इट्स लाइक ह्यूज डिफरेंस इन द रैंक। तो वो गलती था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 100% श्योर हो तभी अटेंड करना उस क्वेश्चन को, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं चाहिए। वो गलत होगा तो वो 1 मार्क तो चला ही जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग क्यों लेना है हमें? वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ नेगेटिव मार्किंग। सो इफ़ यू आर श्योर, 100% श्योर, देन ओनली अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये हुआ था कि दिसंबर के बाद हमारा गेट 2022 के टाइम पोस्टपोन गेट एग्ज़ाम वो स्टार्ट हुआ था, और वो बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा था स्टूडेंट्स को। तो हर दिन मैं क्या करती थी, सुबह उठ के मैं वही देखती थी कि हाँ आज मिला होगा न्यूज़ की गेट 2022 इज़ पोस्टपोन्ड। सो वी वर लिटरली वेटिंग फॉर दैट टू हैपन, बट वो नहीं हुआ। वो जो स्केड्यूल हुआ था उसी में हो गया एग्ज़ाम, और हमारा क्या हुआ, टाइम बर्बाद हो गया। तो 1 वीक, more than 1 week we have wasted, like ये 2022 aspirants, like most of them they have wasted their time in this nonsense thing that is GATE 2022 postponement। तो वो 1 वीक का जो गैप आया, उसके बाद फिर से कंसंट्रेशन ही नहीं आया पढ़ाई करने का। तो अभी ऐसा कुछ सीन चला होगा या चल रहा होगा, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। समझो आपका जो गेट एग्ज़ाम स्केड्यूल्ड है उसी डेट पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जस्ट डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। और सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मेंटेन इट टिल योर एग्ज़ाम, क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हैम्पर हो जाता है तो नो वन कैन हेल्प अस, नो वन कैन हेल्प। तो दैट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ दीजिए। हाँ, एक और बात है, टेस्ट सीरीज़ में मैंने ये गलती किया था कि मैंने स्टार्टिंग से बस सब्जेक्ट टेस्ट दे रही थी। वही मैं बोल रही थी ना, मैं जिस सब्जेक्ट्स में मैं स्ट्रॉन्ग थी उसी का मैं सब्जेक्ट टेस्ट दे रही थी। तो डोंट डू दैट। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन दिस मंथ, जनवरी मंथ। यू हैव टू फोकस ऑन फुल लेंथ टेस्ट। तो रिवीजन कीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। और जो गलती आप फुल लेंथ टेस्ट में कर रहे हो वो आपको ध्यान में रखना होगा, सो दैट देर आर चांसेस ऑफ रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स इन योर एक्चुअल फाइनल एग्जामिनेशन। तो उसके ऊपर आप ध्यान रहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए। वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकता है, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, नहीं तो नेग्लिजेंस हो सकता है। और एक है, मैंने जो गलती किया था एग्ज़ाम के टाइम, कि लेंथी क्वेश्चंस जो आते हैं ना, मैंने उसको पढ़ा ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा ये अब डिफ़िकल्ट होगा, ये क्वेश्चन ही इतना लंबा दिख रहा है तो मैं क्या ही अटेंड कर पाऊँगी इसे, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं वो क्वेश्चंस। आप मत कीजिएगा ऐसे।
जस्ट इवन इफ द क्वेश्चन इज लेंथी, जस्ट रीड इट वंस, आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि आपको मतलब एक क्वेश्चन अटेंड करना है कि नहीं करना है. इफ़ यू फील यू डोंट नो दिस टॉपिक, देन प्लीज लीव इट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ यू नो दैट, प्लीज सॉल्व इट. कभी कभी ऐसे होता है कि क्वेश्चंस लेंथी हो जाते हैं बट एक्चुअली इट विल बी वेरी इजी. तो मैंने वो गलती किया था. तो basically these are the mistakes most of the people do, and because of which their rank decreases. So मैंने भी ये सेम गलतियाँ की थी, and I request you not to commit those mistakes. Just keep your self confidence high. कभी हैम्पर मत होने दीजिएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस को. Just focus on your studies, focus on your revision, full length test series. Okay, and that 3 hours of GATE exam is really very important. Please be very calm and attend. क्योंकि आज जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं आपको लगता होगा कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे कुछ फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा है. मेरे साथ भी हुआ था. मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैंने जो पढ़ाई किया है 9-10 मंथ से वो वेस्ट जा रहा है कुछ, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था. वो जो हम एंट्री देते हैं एग्ज़ाम हॉल में और कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, ये फीलिंग सबको नॉर्मली आ ही जाता है कि आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम टोटली ब्लैंक. बट मानिएगा कि इट्स एन इल्यूजन. नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. इट्स जस्ट हमारा वो एंग्जाइटी हमें ऐसा फील दिलवा रहा होता है. जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो सब ऑटोमेटिकली याद आ जाता है एंड यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस. जस्ट डोंट थिंक दैट यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग. सो फॉर दैट रिविजन इज़ रियली मैंडेटरी. हर एक सब्जेक्ट का रिविजन इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज इफ़ यू डोंट रिवाइज अ particular subject and if you go to the exam hall, even a simple question you can't answer. ओके मतलब मैं मतलब सोचिए मैं सिग्नल सिस्टम्स में स्ट्रांग हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने सिग्नल सिस्टम को मैंने रिवीजन ही नहीं किया. एग्ज़ाम हॉल में गई तो सिग्नल सिस्टम का एक इजी क्वेश्चन आया, तो ऐसा सिचुएशन आएगा आपको कि मुझे कुछ याद ही नहीं आएगा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की. तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स रिवीजन करना इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ऐसा बोल रही हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट है. तो बेसिकली यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस सिली मिस्टेक्स. ओके, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो. एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वन केस इज ओवर कॉन्फिडेंस, अनदर वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं करना चाहिए, हैम्पर भी नहीं करना चाहिए उसको. सो जस्ट बिलीव दैट यू कैन. पॉजिटिव वाइब्स, ओनली पॉजिटिव वाइब्स एलोड बोलते हैं ना, वो ही है. Just focus on your revision, full length test, and keep yourself calm. If you can meditate, do meditation for at least for 10 to 15 minutes. Calm yourself. So I wish you all the best for your GATE 2023 exam. Just rock.